मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले नोएडा में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर वो 20 साल फॉरवर्ड है, मतलब 20 साल आगे है अगर तमाम प्रदेश से उनकी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन बदौलत किसकी? बहन जी मायावती ये नहीं जी की। बताया ना। नहीं, वो हम बता रहे हैं, वो नोएडा का चप्पा चप्पा बच्चा बच्चा जानता है। बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा को वो 20 साल नहीं, ये कम से कम 50 साल एडवांस है। यहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। और देखिए नोएडा को विश्व के पटल पे एक नई पहचान दी। आगरा से लेकर नोएडा तक जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया। और आपने देखा होगा कि जो फार्मूला 1 रेस, उससे जो है दुनिया में, उससे पहले भारत कभी जानता भी नहीं था। भारत में इसका नाम गया, भारत का नाम गया, नोएडा का नाम गया दुनिया में, तो फार्मूला 1 ट्रैक रेस की तरफ से गया। तो ये पहचान किसने? योगी जी ठीक नहीं, गलत नहीं कह रहे, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी गलती करते हैं, वो बेईमानी करते हैं। वो ये भी बता देते कि मैं बहन कुमारी मायावती जी को नतमस्तक होकर कहता हूँ कि मैं उस नोएडा में खड़ा हूँ जिसकी विश्व स्तरीय पहचान बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से के प्रयासों से मिली है। बहन कुमारी मायावती ने वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी यहाँ दी, 4 यहाँ इंटर कॉलेज दिए, बालिका इंटर कॉलेज दिए, डीपीएस और एपीजे को भी लोग भूल गए, इतने अच्छा शिक्षा का स्तर वहाँ। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात सबसे ज़्यादा करते हैं कि यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून द्वारा कानून का राज की स्थापना यदि कहीं थी तो मायावती जी के कार्यकाल में थी। और 10 साल में लोग आजीज आ चुके हैं और अब बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता देखना चाहते हैं। इसलिए इस नोएडा विधानसभा ने नहीं, पूरे जिले की 3 विधानसभाओं में मतदाताओं ने मन बना लिया है कि यहाँ से हमारे 3 विधायक जीतेंगे। कोविड में एक महिला हमारे सीएमओ के सामने जाती है और वो कहती है साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, एक रेमडेसिविर दे दीजिए। और सीएमओ बेशर्मी से उस महिला को, उम्रदराज महिला को धक्का मारता है, बोला जो कल यहाँ दिखाई देगी तो जेल भिजवा दूंगा। और रात को साहब 1 बजे, 12:30 बजे उसका इकलौता बेटा, 22 वर्षीय बेटा इस दुनिया से चला जाता है। ये हाल ना देखना पड़ता इस शहर को यदि यहाँ कुछ काम ये योगी जी की सरकार करती है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी उतर गए हैं। चुनाव की जिस तरह से घोषणा हुई है उसके बाद से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक रहे हैं और लगातार तमाम तरह के माध्यमों से जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए हैं। मेरे साथ कृपाराम शर्मा हैं जो कि नोएडा विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। आज बीएसपी ने 53 प्रत्याशियों की घोषणा की है, बाकायदा लिस्ट जारी कर और उनमें से कृपाराम शर्मा एक हैं। फिलहाल आज मायावती जी का जन्मदिन भी है और हम कृपाराम शर्मा जी से बात करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे कि अभी उनका कैंपेनिंग किस तरह से चल रहा है। गाइडलाइंस के बावजूद जो आदेश वहां से आया है, कैसे कैंपेनिंग चल रही है आपकी? जी धन्यवाद तेजेंद्र जी। जी। सबसे पहले तो आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। अनंत मेरे क्षेत्र के मतदाताओं की तरफ से अनंत शुभकामनाएं, वो स्वस्थ रहें और चिरायु हों। बहन कुमारी मायावती जी का जैसे कि आप अवगत हैं, इस ज़िले के सृजन से लेकर और ज़िले में जो विकास की गंगा बहाई है उसमें बड़ा योगदान बहन कुमारी मायावती जी का है। और इस विधानसभा चुनाव में जनता बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रही है और बहुत आशा भरी नज़रों से देख रही है। चुनाव होगा पूरी तैयारियों के साथ। मैं आज आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने कोविड की तीसरी लहर के तहत जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया है उसके तहत हम 5-5 लोग और 3-3, 4-4 लोग, देखिए मुझे बहन जी का आशीर्वाद 7 दिसंबर को मिला था और उसके बाद मैं अपने 30-32 साल के राजनीतिक कैरियर और राजनीतिक संघर्ष में जहाँ जहाँ मेरा परिचय, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र है, सेक्टर्स, पॉश सेक्टर्स जो हैं, हाई राइज सोसाइटी और रेजिडेंशियल सेक्टर, वहाँ मैं गया हूँ और लगभग 300-325 घरों में मैं अब तक गया हूँ, 315 घरों में। वहाँ मुक्त कंठ से लोगों ने कहा यार हमें जो है ना थोड़ा सा झटका लगा जब तुमने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन हमें 4 दिन बाद 11 तारीख को इसलिए खुशी हुई कि आपने बसपा ज्वाइन किया है। चूँकि बसपा से खुशी इस बात की है कि बसपा ने यहाँ विकास की गंगा बहाई है। नोएडा जो जाम से हम रेंगते रहते थे, जूझते थे,
4 अंडरपास देके एग्जाम से मुक्ति दिलाई, वो बहन कुमारी मायावती जी थी। बहन कुमारी मायावती जी ने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नोएडा को दिया। बहन कुमारी मायावती ने वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी यहाँ दी। 4 यहाँ इंटर कॉलेज दिए, बालिका इंटर कॉलेज दिए। डीपीएस और एपीजे को भी लोग भूल गए, इतने अच्छा शिक्षा का स्तर वहाँ। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात सबसे ज़्यादा करते हैं कि यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून द्वारा कानून का राज की स्थापना यदि कहीं थी तो मायावती जी के कार्यकाल में थी। और 10 साल में लोग आजीज आ चुके हैं और अब बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता देखना चाहते हैं। इसलिए इस नोएडा विधानसभा ने नहीं, पूरे जिले की 3 विधानसभाओं में मतदाताओं ने मन बना लिया है कि यहाँ से हमारे 3 विधायक जीतेंगे। अच्छा, पिछले 5 साल के काम को कैसे देखते हैं आप? जो वर्तमान सरकार है उसके जो पिछले 5 साल के काम है उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पिछले 5 सालों के काम को मैं नहीं, इस क्षेत्र का एक एक मतदाता देख रहा है। और हम अखबार में ज़रूर काम देखते हैं, ग्राउंड पर जीरो है। हमारे यहाँ काम आपको देखना है तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में यहाँ के तमाम गांवों को अंबेडकर ग्राम घोषित किया गया। आप आज भी जाके देखिए, सीसी रोड हर गांव में। पहले इतना कीचड़ होता था, पैर निकलना मुश्किल हो जाता, दूभर होता था गांव में। और तारों का जाल बिछा हुआ था, दुर्घटनाएं पशुओं के साथ, इंसानों के साथ दुर्घटना होती रहती थी। लेकिन 2007 से 12 के बीच में जो विकास हुआ नोएडा में, उसके बाद एक दुर्घटना नहीं घटी। और आज गाँव में देख लो, वही सड़कें, उनकी मेंटेनेंस तो नहीं हुई, सीसी रोड आज भी बने हुए हैं। यहाँ तो दिखावा है, काम तो असली है ही नहीं कुछ। आप ये बताइए कि यदि कोई काम होता तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, फिर भी कोविड में एक महिला हमारे सीएमओ के सामने जाती है और वो कहती है, साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, एक रेमडेसिविर दे दीजिए। और सीएमओ बेशर्मी से उस महिला को, उम्रदराज महिला को धक्का मारता है, बोला जो कल यहाँ दिखाई देगी तो जेल भिजवा दूंगा। और रात को साहब 1 बजे, 12:30 बजे उसका इकलौता बेटा, 22 वर्षीय बेटा इस दुनिया से चला जाता है। ये हाल ना देखना पड़ता इस शहर को यदि यहाँ कुछ काम ये योगी जी की सरकार करती है। योगी जी की सरकार ने काम किए हैं, सब देख रहे हैं। ठोको नीति चलाई है, ठोको नीति के 2200 लोगों को ठोक दिया उत्तर प्रदेश में, वो भी ब्राह्मण जाति के लोग। अब इसका बदला ले रहे हैं, लेने के लिए तैयार है, आतुर हैं। आप किन मुद्दों के साथ अब चुनाव में जा रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ मुद्दे बहुत हैं। यहाँ ना एक फ्लैट बायर्स हैं लाखों की तादाद में, उनका पैसा भी चला गया। उन्होंने बैंक से लोन लिया, आज उनका बैंक का इंटरेस्ट भी उनको देना पड़ रहा है। और घर नहीं मिला और घर किराए पे लेके किराया भी देना पड़ रहा है। उनके ऊपर तीसरी मार पड़ रही है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी बायर्स को, फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री कराना। दूसरी प्राथमिकता मेरी, जो यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, पहले तो शासन ये सुनिश्चित करे, और विशेषकर नोएडा प्राधिकरण, कि कोई दुर्घटना ना हो। ऐसे उपकरण आए कि दुर्घटना का शिकार सफाई कर्मियों को नहीं होना चाहिए। और उनकी सुरक्षा और सम्मान सबसे पहली प्राथमिकता मेरी। दूसरी प्राथमिकता होगी, हाँ, यदि कोई दुर्घटना होती है इसके बावजूद भी, तो उनके परिवार को जीविकापार्जन के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था, और वो ये फंड का सृजन मैं शासन से कराऊंगा। और ये कम से कम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को जो सुरक्षा पहले बसपा की सरकार में मिली, वही सुरक्षा महिलाओं को मिलेगी। ये भी मेरी तीसरी प्राथमिकता होगी। नोएडा में नोएडा प्राधिकरण की जो दोषपूर्ण नीति है, अभी आपने देखा होगा 4 महीने से हमारे किसान भाई बैठे थे। दोषपूर्ण जो अधिग्रहण की नीति है, उससे किसानों के गांवों को, घरों को भी एक्वायर कर लिया, उस पर नोएडा दर्ज है। आप यहाँ 50 मीटर का प्लॉट आवंटित करा लीजिए, आवंटन पत्र लेकर आप बैंक में जाओ, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिल जाएगा, आपको इंस्टॉलमेंट देने के लिए लोन मिल जाएगा, आपको उसके बाद कोई कारोबार करना, उसके फंक्शनल के लिए लोन मिल जाएगा। और आज हमारी पीढ़ियों की, हमारी पुस्तकें चली गई इन मकानों के रख रखाव में, और उसमें नोएडा दर्ज कर दिया। हम बैंक में नहीं जा सकते, एक पैसा नहीं ले सकते, अपनी बेटी की शादी के लिए एक पैसा का लोन नहीं ले सकते। आज किसान त्राहिमाम है। मेरी प्राथमिकता ये भी होगी, चौथी प्राथमिकता, कि जैसे ही सरकार बनेगी, मैं यहाँ से विधायक बनना और बनने जा रहा हूँ, किसानों के 64% मुआवजे और 10% आबादी के भूखंड, इनको तत्काल एक मुश्त इनका समाधान होगा। आबादी जो जहाँ है जैसी है, उसके आधार पर उसका समाधान होगा। इसके बाद जो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल था, जिसका मैं अभी चर्चा कर रहा था, बहन जी ने यहाँ सचल स्वास्थ्य केंद्र बनाए थे, वो अब कहीं नदारद हैं। हमारी सरकार बनते ही और मेरे विधायक बनते ही मैं उनको पुनः बहाल कराऊंगा। यहाँ पर भगवान परशुराम जी की
देखिए हमारे यहाँ नोएडा में अच्छा है, स्वागत योग है कि हर पंथ, हर धर्म, हर जाति का एक अपना एक विशेष वो है केंद्र। जैसे क्षत्रिय समाज का है कुंवर वीर शोध संस्थान, गुर्जर समाज का है मीर भो नहीं गुर्जर भवन है, और उसके बाद आप देखिए जैन समाज का भी है, अग्रवाल समाज का भी धर्मशाला है। लेकिन ब्राह्मणों की यहाँ कोई ऐसी अभी हमारे पास कोई धर्मशाला नहीं है। मैं भगवान परशुराम के नाम पर एक भव्य भवन का निर्माण भी कराऊंगा यहाँ, भव्य भवन। आपके विकास मॉडल जो है, स्कूलों की जो फीस है, मनमानी फीस, यहाँ देखिए नोएडा में कोविड में और उससे पहले भी आप ऐसे हालत होगी कि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। मेरी पहली प्राथमिकता ये भी होगी, एक प्राथमिकता ये भी होगी कि बढ़ी हुई फीसों पर तत्काल रोक लगे। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा और लड़ेंगे और जीतेंगे जी। अच्छा, विकास के मॉडल जो है वो किस तरह का अपनाएंगे आप? क्योंकि दो सरकारें चली गई, दो सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। बसपा की सरकार 2007 से 2011-12 तक रही और उसके बाद से दो सरकारों का कार्यकाल रहा। तो आपका विकास का मॉडल जो है वो किस तरह का रहेगा? मेरा विकास का मॉडल वही होगा जो 2007 से 2012 का। मैं ये देखूंगा जैसे अभी हमारे यहाँ कॉलोनियाँ हैं, डूब क्षेत्र की कॉलोनियाँ हैं, डूब क्षेत्र से बाहर की भी कॉलोनियाँ, वो विकास के लिए तरस रही हैं। ना वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना इलेक्ट्रिफिकेशन है, ना सड़क है। आज भी जरा सी बारिश हो जाए तो वो लोग, उनको घरों से बाहर निकलना, बाजार तक जाना मुश्किल हो जाता है। मैं वहाँ सीसी रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था उसी तर्ज पर कराऊंगा जो बहन जी ने यहाँ अंबेडकर ग्राम घोषित करके गाँवों के कॉलोनी की स्थिति, यदि 2007 से पहले हम गांव देखें, ऐसी स्थिति थी जो आज कॉलोनियों की है। कॉलोनियों को भी गांव की तर्ज पर विकास कराएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले नोएडा में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि नोएडा जो है, गौतम बुद्ध नगर, वो 20 साल फॉरवर्ड है, मतलब 20 साल आगे है अगर तमाम प्रदेश से। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन बदौलत किसकी? बहन जी मायावती। ये नहीं बताया ना? नहीं, वो हम बता रहे हैं। वो नोएडा का चप्पा बच्चा जानता है। बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा को वो 20 साल नहीं, ये कम से कम 50 साल एडवांस है। यहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, और देखिए नोएडा को विश्व के पटल पे एक नई पहचान दी। आगरा से लेकर नोएडा तक जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और आपने देखा होगा कि जो फार्मूला 1 रेस, उससे जो है दुनिया में, उससे पहले भारत कभी जानता भी नहीं था। भारत में इसका नाम गया, भारत का नाम गया, नोएडा का नाम गया दुनिया में, तो फार्मूला 1 ट्रैक रेस की तरफ से गया। तो ये पहचान किसने? योगी जी ठीक नहीं, गलत नहीं कह रहे, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी गलती करते हैं, वो बेईमानी करते हैं। वो ये भी बता देते कि मैं बहन कुमारी मायावती जी को नतमस्तक होकर कहता हूँ कि मैं उस नोएडा में खड़ा हूँ जिसकी विश्व स्तरीय पहचान बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से के प्रयासों से मिली है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से नोएडा के निवासियों को ये अपील भी करना चाहूँगा कि ये उत्सव है, 5 साल बाद आप लोग, जनता अपना विधायक चुनती है कि दुख में, दर्द में, मुसीबत में विधायक उनके साथ खड़ा हो या पब्लिक विधायक के साथ खड़ी हो। जो इस विश्वास को गहरी चोट पहुंची है, उस चोट को, उस नुकसान को आपके पास समय है भरपाई करने के लिए, और आप इस चुनाव को उत्सव के रूप में मनाएं और पूरा आनंद के साथ, कोविड प्रोटोकॉलों का पूरा ध्यान रखते हुए। मैं क्षेत्र की जनता से और मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं कि पहले सुरक्षा, उसके बाद में मतदान। लेकिन मतदान चूंकि आपने 5 साल बाद ये मौका आया है, इसका जो है ना एक उत्सव के रूप में उपयोग करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे कृपाराम शर्मा, जिन्होंने कहा कि 2007 से लेकर 2011-12 तक का जो विकास मॉडल बीएसपी सरकार ने अपनाया था, आगे अगर वो विधायक बनते हैं तो वही विकास मॉडल अपनाया जाएगा। आज नोएडा की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर होती है तो वो बसपा सरकार के कार्यकाल की वजह से होती है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।